नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी जड़ी बूटी जो हजारों सालों से आयुर्वेद की शान रही है और अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी इसके रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस पौधे को पहचानेंगे, फिर इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि वो कौन से केमिकल्स हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। हम ये भी समझेंगे कि आयुर्वेद का प्राचीन ज्ञान इसके बारे में क्या कहता है और आज का साइंस उन दावों को कैसे देख रहा है। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अश्वगंधा आखिर है क्या और दिखता कैसा है। तो देखिए, साइंटिफिकली इसका नाम है विथानिया सोमनिफेरा, पर हम सब इसे अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। इसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जिनसेंग की तरह ही शरीर में शक्ति और एक नई जान डालने का काम करता है। अब अगर इस पौधे को देखें तो ये एक छोटी सी झाड़ी जैसा होता है, जिसके पत्ते मखमली और फूल हरे पीले रंग के होते हैं। पर इस पौधे का असली खजाना, इसका पावर हाउस, वो जमीन के नीचे छिपा है, इसकी मोटी हल्की पीली जड़ में। जी हाँ, यही वो हिस्सा है जिसका दवाइयों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, तो बाहर से तो देख लिया, अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती हैं। अश्वगंधा की सारी शक्ति का राज वो इसके अंदर के केमिकल्स में है, और इसमें जो मेन हीरो है वो है विथैनोलाइड्स। यही वो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो इसके ज्यादातर फायदों के लिए जिम्मेदार हैं, खासकर तनाव कम करने वाले गुणों के लिए। इनके अलावा इसमें एल्कालॉइड्स, सैपोनिन्स और आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं, जो सब मिलकर इसे एक पावर हाउस बनाते हैं। तो ये तो हुई मॉडर्न साइंस की बात। पर चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और हजारों साल पीछे चलते हैं, आयुर्वेद के पन्नों में, ये देखने के लिए कि हमारे पूर्वज इसे कैसे समझते थे। आयुर्वेद का नजरिया ना बहुत ही यूनिक है। वो किसी भी जड़ी बूटी को उसके स्वाद, उसकी तासीर, इन सब चीजों से समझता है। अब इस चार्ट को देखिए, अश्वगंधा का स्वाद कैसा है? कड़वा, कसैला और मीठा। और इसकी तासीर? गरम। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह शरीर को नरिश करता है, उसे स्टेबिलिटी देता है, जो इसे थके हुए या कमजोर शरीर के लिए बहुत फायदेमंद बनाता है। और देखिए, आयुर्वेद में इसके जो मेन काम बताए गए हैं वो कितने कमाल के हैं। बल्य मतलब जो बल दे, रसायन मतलब जो बॉडी को रिजुविनेट करे, एक तरह से एंटी एजिंग का काम करे, वातहर जो नर्वस सिस्टम को शांत करे, और मेद्य यानी जो दिमाग और याददाश्त को तेज करे। तो सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद के ये जो दावे हैं, क्या ये सिर्फ पुरानी किताबों की बातें हैं या आज का साइंस भी इन्हें मानता है? चलिए अब इसी को देखते हैं। मॉडर्न साइंस ने अश्वगंधा को एक बहुत ही खास कैटेगरी में रखा है, एडेप्टोजन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एडेप्टोजन वो चीज होती है जो हमारे शरीर को स्ट्रेस के साथ एडेप्ट करने में, यानी तालमेल बिठाने में मदद करती है। ये सिस्टम को बैलेंस करती है, ना तो सुस्त करती है और ना ही ओवर एक्टिव। और ये स्लाइड तो कमाल की है। यहां आकर एंशिएंट विजडम और मॉडर्न रिसर्च दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देखिए कैसे। आयुर्वेद जिसे वातहर कहता था, साइंस उसे न्यूरोप्रोटेक्टिव या एंजाइटी कम करने वाला गुण कहता है। जिसे बल्य कहा गया, आज की स्टडीज उसे मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला साबित कर रही हैं। है ना अद्भुत? तो मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से टॉप बेनिफिट्स क्या हैं? इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है। 3 सबसे बड़े फायदे जहां साइंस ने भी मोहर लगा दी है। पहला, स्ट्रेस रिडक्शन यानी तनाव और चिंता को कम करना। दूसरा, मसल स्ट्रेंथ यानी शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों को बढ़ाना। और तीसरा, इम्यून सपोर्ट यानी हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करना। इतनी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई अगर कोई इसे इस्तेमाल करना चाहे तो कैसे करे। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को समझते हैं। अश्वगंधा आपको मार्केट में मेनली 3 फॉर्म्स में मिलेगा, चूर्ण यानी पाउडर के रूप में, क्वाथ यानी काढ़े के रूप में, और कैप्सूल या टैबलेट के रूप में। यहां जो मात्रा दी गई है वो एक जनरल गाइडलाइन है, लेकिन हां, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट से पूछना सबसे बेस्ट होता है। और हां, एक ट्रेडिशनल प्रो टिप भी है।
आयुर्वेद कहता है कि जब अश्वगंधा को दूध के साथ मिलाकर लिया जाता है, जिसे अश्वगंधा क्षीरपाक कहते हैं, तो इसकी ताकत बढ़ाने वाली प्रॉपर्टी और भी बढ़ जाती है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ सम अप करते हैं। हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, अश्वगंधा एक टॉप क्लास अडेप्टोजन है, मतलब एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर है। दूसरी बात, ये शरीर के लिए एक नेचुरल टॉनिक है, ताकत और एनर्जी के लिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों इसे मानते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, असली पावर इसकी जड़ में है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे साइंस हमारी हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों के राज खोल रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में अश्वगंधा जैसे पौधे हमारी वेलनेस का कितना बड़ा हिस्सा बनेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।